बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि डिटेल में ज़बरदस्त किस्म का फेशियल करते हैं। तो मैं जा रही हूँ जी फ़रा आंटी के पास, जो कि स्किन प्रोफेशनलिस्ट हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आंटी मैं वीडियो बनाऊंगी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन की है, क्योंकि मतलब उनको बहुत नॉलेज है। और आप लोग खुद सुन के हैरान हो जाएंगे कि हमें तो वाकई स्किन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं ख़ुद भी घर में फेशियल्स वगैरह करती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी देर कौन सा प्रोडक्ट रखना है या कैसे रखना है, स्टीमर कैसे यूज़ करना है, इवन हम पाकिस्तान में, आपको पता होगा, हर बंदा सर्टिफाइड नहीं है। हम जाते हैं पार्लर्स वगैरह में फेशियल करवाने के लिए, तो मेरे साथ तो हमेशा ये हो जाता था कि मेरी स्किन बर्न हो जाती थी। क्योंकि अब मुझे समझ आई है कि क्यों होती थी, क्योंकि आंटी का फेशियल देखने के बाद तो मुझे पता लगा कि मतलब हम तो अपनी स्किन को ना मतलब बुरे हाथों में दे देते हैं, कि तभी तो हमारी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है जब आप किसी सर्टिफाइड के पास नहीं जाते। लेकिन इसमें पाकिस्तान में रहने वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक एक चीज़ डिटेल में शेयर करूं। वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि इतनी बेनिफिशियल वीडियो है ना कि आप लोग यकीन करें कि बहुत डिफरेंट चीज़ें आज आप लोगों को पता लगने वाली हैं स्किन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी बिल्कुल ठीक आप? ठाक। और हमारे मुस्तफ़ा कैसे हैं? हमारा बेटा जानू कैसे? हाउ आर यू? गुड। आज कम इन। वाह, सेटिंग तो चेंज हो गई है आंटी जी। हाँ जी, बस कुछ ना कुछ हम लगे रहते ही रहते हैं कि छोटी सी दुनिया है, उसी को संवारने में लगते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम मुस्तफ़ा का फेशियल बस आज आप इसका फेशियल कर दें, और उसके बाद हम कोई ईद की अपॉइंटमेंट लेंगे। क्यों भाई मुस्तफ़ा बेटा? राइट? नानो सही कह रही हैं। Oh, yes. नानो सही कह रही हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा को अच्छा लग रहा है। गुड, फील गुड। और मेरा बेटा बहुत पालू लग रहा है। ओह माय गॉड। तो आंटी जी बताएं किधर से स्टार्ट करना है? आपको हम सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए और ट्राई करें। आज हम आपको जरा डिटेल में, तफसील में आपकी स्किन देखेंगे। बिल्कुल। लास्ट टाइम की तरह नहीं, लास्ट टाइम तो ऐसी जरा सी ब्रीफिंग दी थी। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि पहले आप मेरा एक कंसल्टेशन फॉर्म फिल कर दें, जो यहाँ पे पड़ा हुआ जी। ओके। डू यू हैव एनी स्किन इश्यूज? बिल्कुल। और आपकी वे ऑफ लाइफ कैसी है? व्हाट इज योर डाइट रूटीन? और फ्रॉम देयर वी डिस्कस एंड देन I will go ahead and start the facial. ओके जी, ठीक है। मैं ये फॉर्म फिल करती हूँ, फिर मैं आपको देती हूँ, ठीक है? थैंक यू। तो सही है। चलिए जी, अब हम देख रहे हैं, हम महविश आपकी स्किन को देखते हैं। और ओ माय गॉड लाला जी, हम प्यारे तो हैं, लेकिन हम बहुत करीब से देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। मगर दैट्स फाइन, स्किन अच्छी है, लेकिन आपके जो पोर्स हैं ये सारे क्लॉग्ड हैं इनमें। यानी कि जब तक आप इसको डीपली स्टीम से क्लेंस नहीं करेंगे, व्हाटएवर यूज के आई मीन प्रोडक्ट्स अप्लाई, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होंगी। और आपकी ये थोड़ी सी रेडनेस भी यहाँ पर है। मुझे आपके यहाँ से मैं चेक कर रही हूँ तो आपके ब्लैक हेड्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे। स्पेशली इस जगह पे आपका क्लॉक पोर्स हैं, स्किन लाइक अ बम्पी स्किन है। ये कोई पिंपल्स नहीं होते, ये हमारे पोर्स जब क्लीन नहीं होते उसकी वजह से ये ऐसे बम्पी नोज होता है। और अगर हम इसको डीप क्लिनजिंग नहीं करेंगे तो जब हम मेकअप करेंगे तो वो एक केकी लुक सी आएगी, तो उभरी सी आएगी। तो चलें अब हम देखते हैं थोड़ा सा हम अपनी महविश का स्किन का, बट इनकी जो स्किन की लेयर है व्हाट आई सी थिन लेयर है बहुत। तो मैं इनकी स्किन के ऊपर कोई हार्श केमिकल या कोई एंजाइम नहीं ट्राई कर ली या कोई बीट स्क्रब।
आई ऑलवेज टेक अ बेबी स्टेप्स। आप बेबी स्टेप से देखें कि आपकी स्किन आपको क्या रिस्पॉन्स देती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मेरी एक क्लाइंट को TCA पील या कोई ग्लाइकोलिक पील या TCA पील या लैक्टिक पील एक्सेट्रा है तो आप ही की स्किन पर ये होगा, नहीं। लेट्स सी कि स्किन और आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है। आपको ब्रेकआउट ना हो, आपकी रेडनेस ना हो, आपके चेहरे पे स्वेलिंग ना हो। तो फर्स्ट टाइम के लिए मैं हमेशा एक सूदिंग डीप क्लिनजिंग फेशियल करती हूँ और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मोस्टली मैं करेक्टिव फेशियल्स करती हूँ। फेस पॉलिश भी है, जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर है कि फेस पॉलिश कर दें, गोरा कर दें। मसला ये है कि वाइटनिंग स्किन, हमारी स्किन ही नहीं गोरी, तो हाउ कैन वी मेक इट? वी कैन मेक इट क्लियर। अगर आप अपना मंथली फेशियल करवाएं और घर में होम रेमेडीज करें, आई बिलीव यू कि आपकी स्किन खुद ही ग्लोई करेगी। और मैं जैसे यहाँ पे मैं अपनी पाकिस्तान में अपनी फ्रेंड्स को, अपनी कजन्स को भी मतलब कि उनको मशवरा देती हूँ कि वी आर द लकीएस्ट पीपल कि हमारी ब्राउन स्किन है, वी लव इट। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि वाइट स्किन होगी तो दैट इज अ ब्यूटीफुल स्किन। पता नहीं कब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा, कब खत्म होगा कॉन्सेप्ट। और यकीन माने कि यहाँ पे जब मैं आई और आई फील बैड कि मेरी डार्क स्किन है, बट आई एम लकी जब मैंने स्किन में रिसर्च की और पढ़ा कि वाइट स्किन में सबसे ज़्यादा पहले रिंकल्स आते हैं, पिगमेंटेशन आती है और एजिंग होती है, बिकॉज सन रेज इज द मोस्ट कॉजिंग ऑफ एजिंग। तो हमारे अब तो बहुत माशाल्लाह ऑल द गर्ल्स आर वेरी गुड, एवरीवन नोज अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स और ब्यूटी के बारे में। बट ये है कि प्लीज डोंट गो फॉर हेड कि हमें वाइट कर दें। दे यूज अ ब्लीच, आपको वो कुछ दिन के लिए, 1 वीक के लिए वाइटिश लुक देगी, ग्लो देगी, अगेन द स्किन विल बी बैक। ट्राई टू अपने करेक्टिव फेशियल्स करवाएं और अपनी रेगुलर होम रेमेडीज ये अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करें तो अपनी स्किन को मेंटेन रखें। दैट्स मैं अपना एक सबको कह सकती हूँ। बट वी आर सो लकी कि वी हैव अ ब्राउन स्किन जिसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, स्किन हमारी बर्न नहीं होती है और हमारे पास ज़्यादा पिगमेंटेशन स्पॉट्स नहीं होते और हमारे में ज़्यादा स्किन कैंसर नहीं है। ब्राउन स्किन में स्किन कैंसर बहुत कम है। और जहाँ मैं यहाँ पे फेशियल करती हूँ और मैं कीमो के थेरेपी पेशेंट्स हैं उनको भी फेशियल्स करती हूँ, स्किन कैंसर के पेशेंट्स को करती हूँ। दे ऑल हैव अ स्किन कैंसर ऑन देयर फेसेस बिकॉज दे एक्सपोज टू मच सन की वजह से वो बर्न हो जाती है और वो SPF नहीं लगाते तो उसकी वजह से इनकी, और अगर लगाते भी तो हैं लेकिन फिर भी वाइट स्किन बर्न होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो लकी कि वी हैव अ ब्राउन ग्लोइंग गुड स्किन। प्राउड ऑफ दिस, वी आर प्राउड ऑफ आवर स्किन्स। ये मैं ज़रूर अपने लोगों से कहूँगी और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि वाइटनिंग पॉलिश और ये ब्लीच जो है ये हम लगाएंगे। ब्लीच क्या करता है? ब्लीच आपके सिर्फ बालों को हल्का सा ब्लॉन्ड कर देता है जिससे हम अपने आप को गोरा महसूस करते हैं। वो वक्ती तौर पे आपकी एक थिन लेयर स्किन की रिमूव कर देता है तो वी फील के वी हैव अ गुड वाइट स्किन। अगर आप घर में ही अपनी अच्छी स्किन केयर और घर की ही स्किन केयर टिप से करें, यू बिलीव मी, आपका इट्स नॉट अ केमिकल, इट टेक अ टाइम, मगर आप बिलीव करेंगी कि आपका खुद ही घर में विद इन 1 मंथ 6 to 12 वीक्स आप देखेंगी आपकी स्किन टेक्सचर चेंज हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो बट नाउ डेज पीपल का क्या है, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स। They go ahead for microdermabrasion, go ahead for the jaw lifting, they go ahead for the neck treatment. That's fine, everything is good. ये बिल्कुल नहीं मैं कहूँगी कि नहीं जी ये ट्रीटमेंट्स खराब है, नो, दे आर रियली गुड। इट्स अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड, मोस्ट वेलकम, आप करें। बट ये बोटॉक्स के इंजेक्शंस और ये चीज़ें दे आर गुड, बट दे आर गुड फॉर 5 to 6 वीक्स।
एंड हाउ लॉन्ग यू कैन। मैंने थोड़ा सा मैसेज कन्वे किया, मे बी आपको बोर लग रहा हो नहीं, कि फरहा जो हैं वो ज़्यादा वो क्या कहते हैं उस तरफ चली गई हैं, ज़्यादा ही बोल रही हैं, लेक्चर देना शुरू हो गई हैं। बट आई जस्ट वांट टू गिव द अवेयरनेस, क्योंकि अब मेरी स्टेज है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टिप्स, अपने स्किन केयर के मैसेजेस और सिंपल चीज़ें बताऊं जिससे आप लोग भी अवेयर हों और यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन। चले महविश, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका। मैं ज़्यादा डिले नहीं करती, आपका छोटा मुस्तफ़ा भी आपके साथ है। तो सबसे जैसे मैंने इनकी स्किन देखी है, तो मेरा ये स्पेशली हेल एंड हश मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट लाइन है। मैंने नई लाइन ली है। इस पे मैं कैंसर के पेशेंट्स को भी, कीमो के पेशेंट्स और कीमोथेरेपी, दोज हु आर स्टिल अंडर कीमोथेरेपी, उनके मैं फेशियल करती हूँ। इट इज़ वेरी सूदिंग और 100% ऑर्गेनिक है। तो मैं इन पे करती हूँ क्योंकि इनकी जो चीक्स की स्किन है वो बहुत क्या कहते हैं लाइट है, थिन है, और आई कैन इजीली सी हर ब्लड वेसल्स में इनकी देख रही हूँ, वेन्स। तो इनको पे मैं कोई ज़्यादा प्रेशराइज और कोई हार्श चीज़ नहीं यूज़ कर सकती। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको ट्रीटमेंट में ज़रा से भी इफ़ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट, आप मुझे बताइएगा और आई विल टेक केयर। जी, अब हम आपको देख रहे हैं और ये मैं पहली फर्स्ट क्लिनजिंग कर रही हूँ ताकि थोड़ी जोर से, हालांकि इन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ लेकिन फिर भी आपका पोल्यूशन, आपका स्ट्रेस, आपका खाना पकाना, किचन में जाना, हमारे बहुत काम होते हैं। तो फर्स्ट वीक गो हेड फॉर द फर्स्ट क्लिनज। और क्लिनजिंग में मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी ऑलवेज गो हेड फॉर द 2 स्टेप्स फॉर द क्लिनजिंग। एक बारी में चेहरा नहीं साफ होता, और स्पेशली मैं आपसे ये कहूँगी कि इफ़ यू डू अ मेकअप, अगर आप मेकअप करते हैं और हैवी मेकअप है और एक बारी में या 2 क्लिनजिंग में भी नहीं साफ होता, सम टाइम क्लिनजर ड्राई कर देते हैं स्किन को। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप कोकोनट ऑयल लें। कोकोनट ऑयल जो है उसकी जो बेस है वो कूल है, इट इज़ अ कूल बेस, सो यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल फर्स्ट क्लिनजिंग में, और उसके बाद आपका फर्स्ट क्लिनजिंग करके आप अपने टिश्यू से या छोटी गॉज से, सॉफ्ट क्लॉथ से अपनी क्लिनजिंग करें, और उसके बाद सेकंड क्लिनजिंग आप अपने क्लिनजर से करें। यू विल सी कि हाउ मच आपका सारा मेकअप उतर जाएगा। और कोकोनट ऑयल इज़ अ ऑयल विच वोंट पेनिट्रेट इन द स्किन, वो स्किन में पेनिट्रेट नहीं होता और आपके पोर्स को मिनिमाइज नहीं कर सकता। आजकल ज़ाहिर है बहुत गर्मी है, स्पेशली पाकिस्तान में, तो मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि हम गर्मी में ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते। व्हाट आई सजेस्ट, यू कैन गो हेड एंड यूज़ द एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल के साथ भी अगर अपने मुंह को साफ करेंगे तो आपका मेकअप भी उतरेगा, शाइन भी रहेगी और आपके पोर्स भी मिनिमाइज होंगे। तो देखें जी, अब हम ये कर रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि देखें मैं इनको टच करती हूँ तो मुझे यहाँ पे बम्पी स्किन लगती है क्योंकि ये साफ नहीं हुई भी। तो बस ये हमने इनका डबल क्लिंस किया। और अकॉर्डिंग टू स्किन आप ये देखें, मैं थोड़े से अपने फेशियल्स में ठीक है हम अपने हाथ से फेशियल करते हैं, मसाज भी करते हैं, मगर मैं थोड़े से अपना अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर ब्रश यूज़ करती हूँ विच स्टार्ट एक्टिवेट द स्किन मसल्स। वो जो स्किन मसल्स को थोड़ा सा एक्टिवेट कर देता है और इट डीपली मोर क्लिंस द स्किन। ये मतलब आई मीन दैट्स फाइन कि मैं अपनी स्किन के की प्रोडक्ट्स भी यूज़ करती हूँ, बट शी हैज़ अ सेंसिटिव स्किन, इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं कुछ और ना यूज़ कर सकूं। तो मैंने एक छोटा सा ये देखें एक मिक्सचर बनाया है, मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरह करके छोटा सा, इसके अंदर जैसे इनकी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है तो इट इंक्लूड चारकोल पाउडर, इट इंक्लूड्स पपाया पाउडर, इट इंक्लूड्स ग्रीन क्ले, और इसके अंदर एलोवेरा जेल है।
इसको मैंने एलोवेरा जेल है वो सूदिंग है, ग्रीन क्ले जो होता है इट्स मोस्टली रियली गुड फॉर डीप क्लेंजिंग, और चारकोल जो है मैंने थोड़ी इनकी जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टिल अगर हम बहुत गोरे भी हैं तब भी हमें और गोरे होना है, तो उसके लिए मैं उसके लिए थोड़ा सा उसमें चारकोल पाउडर मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो लेट्स डू, मैं इनको थोड़ा सा लगा रही हूँ। दिस इज माय फर्स्ट क्लिनजिंग मास्क फॉर हर। ठीक है, तो ओके जी, दिस इज वी जस्ट अप्लाई 2-3 टाइप ऑफ मास्क। एक ये कॉन्सेप्ट नहीं कि सिर्फ क्लिंस किया, स्क्रब किया और मास्क लगा दिया, नो, आफ्टर 2 टाइम क्लिनजिंग। और आप देखेंगे, मैं भी अपना चेहरा दिखाइए कि जरा से उससे से कितनी शाइन आ गई है और क्लीन हुआ है। अब मैं मास्क लगाने के बाद इसका 5 मिनट, नॉट 5 मिनट्स, 1 और 2 मिनट्स के लिए मैं इनका मसाज करूंगी। स्किन के मसल्स को ज़्यादा भी मसाज नहीं करते, वी कैन ओनली यूज डू मसाज नॉट मोर देन 20 मिनट्स। नहीं तो आपको ब्रेकआउट हो सकता है, आपको रेडनेस आ सकती है अकॉर्डिंग टू योर स्किन। तो लेट्स देखें, हम इनको लगाते हैं और उसके बाद हम फिर, कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा, कूल कूल, इट्स गुड। दिस इज द क्लिनजिंग मास्क विद पपाया पाउडर। तो ये सारे पाउडर्स आपने मिक्स किए हैं? जी, मैं अपने स्पेशली ऑर्गेनिक पाउडर्स मंगवाती हूँ अकॉर्डिंग टू स्किन। एजिंग के लिए बनाना पाउडर है, यू आर यंग किड, तो आपके लिए क्योंकि ग्लो भी है और ईद भी आ रही है, तो इसके अंदर पपाया पाउडर है, इसके अंदर वही वाली बात कि जी हमें वाइट होना है, मगर मैं कोई ब्लीच नहीं लगाती। इसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू स्किन कैंसर। तो इसके अंदर हमारा क्या कहते हैं, राइस पाउडर है, इसके अंदर पपाया, राइस, चारकोल एंड ग्रीन फ्रेंच क्ले। ये तो बहुत अच्छा मास्क आपने बनाया, क्योंकि वो इतनी मजे की फीलिंग आ रही है फेस के ऊपर, ठंडी 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 सी सूदिंग। क्योंकि इसमें अगर 2 चीजें एग्रेसिव हैं, 2 थिंग्स, देन 2 थिंग्स मस्ट बी कीप द बैलेंस ऑफ द स्किन, सॉफ्ट होनी चाहिए, कूल बेस। और इसके बाद ये देखें, मैंने मसाज करना है बेशक है, लेकिन मैं ये देखिए मेरा प्योर ग्रेप सीड ऑयल है, इसके साथ मैं इनको मसाज करूंगी। शी हैज़ अ ड्राई स्किन, मगर आप देखिएगा खाली अगर लोशन और पाउडर ही यूज़ करें तो फिर भी आपको स्किन ड्राई लगेगी। तो ऑयल से मसाज जो होगा इट बिकम मोर स्मूदर और लेदर बन के इट्स मोर गो एंड पेनिट्रेट इन द स्किन। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ही आप कर लेंगे? जी, इसके ऊपर ही मैं मिक्स करूंगी। इसको जैसे ऐसे फर्स्ट टैप टैप टैप, जस्ट मैं टैपिंग क्यों करती हूँ हर स्टेप में, जस्ट टू अवेकन द मसल्स टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कोलेजन। हमारे मसल्स डाई हो जाते हैं जब हम इन पर मसाज नहीं करते, दे हैव टू एक्टिवेट। ये आप सीजनल कर सकते हैं। विंटर्स में मेरा फेशियल और तरह का होता है, और ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू वेदर, समर में और फॉल में डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्किन। विंटर में जस्ट लाइक अ हैवी मॉइस्चराइजर और hyaluronic acid और vitamin E and maybe the sweet almond oil, olive oil, but in summer only the grapeseed and coconut oil, that's it. After the cleansing, then I think about it to be do little bit my incredible enzyme of from Hale and Hush, और इसके अंदर बहुत ही लाइट और सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स हैं और इट्स अ वेरी सूदिंग। इनसे मैं इनका लिटिल बिट डीप क्लिनजिंग, यू कैन से दैट एज अ स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। एंड दीज आर फ्रॉम द ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपाया एंड सूदिंग ग्लिसरीन, और इन सारे इंग्रेडिएंट से ये बना है और इट इज़ डेफिनेटली फॉर द ब्राइटनिंग एंड स्मूथिंग द टेक्सचर। तो चलें हम अब इससे शुरू करते हैं इनका थोड़ा सा ब्रश से। सो मेक हर स्किन
मोर सॉफ्ट, क्योंकि मैं इनकी स्किन के ऊपर, बिकॉज शी हैज़ अ सेंसिटिव स्किन, मैं कोई स्ट्रॉन्ग एंजाइम बीट स्क्रब या कोई डर्माब्रेजन यूज़ नहीं कर सकती। वही जो आपको बताया था कि एंजाइम मैं आपको लगा रही हूँ। स्टिल इट इज़ वेरी फॉर ऑर्गेनिक स्किन, बट माई सेंसिटिविटी गेज इज़ फ्रॉम 1 to 10। 1 इज़ द लोएस्ट एंड 10 इज़ द हाइस्ट। अगर आपको कोई भी टिंगलिंग या इरिटेशन महसूस हो रही है, यू कैन टेल मी, मैं इमीडिएटली इसको रिमूव कर दूंगी। आई नो नथिंग हैपन, बट स्टिल फॉर द सेफ साइड। अभी तक मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा। दैट्स गुड। वैसे तो मेरी स्किन आपको अंदाजा हो ही गया होगा कितनी सेंसिटिव है, क्योंकि आपका लगाने से भी रेड हो जाती है। बिल्कुल हाथ से भी, मतलब वो फिर। अच्छा, ये दूसरी मैं बात बता दूं, आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव और सेंसिटाइज स्किन में फर्क होता है। मतलब एक सेंसिटिव स्किन होती है जो बहुत थिन लेयर होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप रेड हो जाते हो, ब्लश हो जाते हो कुकिंग करते हुए, यू फील बर्निंग हॉट अंडर द सन, स्किन जल रही है, दैट इज वी कॉल रोजेशिया। oh yes, दिस फेशियल इज आल्सो बेस्ट फॉर द रोजेशिया। ठीक है। मगर आपकी जो स्किन है ये स्ट्रेस से सेंसिटाइज्ड है। आई मीन टू मच थिंकिंग ऑन योर हेड, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, यू आर रनिंग ऑल द टाइम। और ये देखें जी, मेरा ये छोटा सा, मेरा क्यूट सा अल्ट्रासोनिक बायोथेरेपेटिक का मेरा क्लिनजिंग ब्रश है, और ब्लश भी नहीं, सिलिकॉन्स हैं, क्योंकि आफ्टर द कोविड मैं कोई चीज़ ब्रशेस वगैरह नहीं यूज़ करती, इस वजह से कि आई डोंट नो कि हर क्लाइंट की अपनी स्किन दूसरी होती है। तो ये जस्ट लाइक अ वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट करेगा जस्ट लाइक अ रेडियो फ्रीक्वेंसी, आपकी मसल्स को एक्टिवेट करेगा और पोर्स को थोड़ा सा मोर ओपन करेगा, और उसके बाद क्लिनजिंग करेगा। मेरा पहले ख्याल था कि मैं आपको स्टीम दूंगी। अच्छा। बट आई कैन नॉट गो हेड फॉर द स्टीम। क्यों? क्योंकि आपका मैंने सेंसिटिव स्किन के, और ऑलरेडी अगर आपकी स्किन ब्लश हो रही है रेड, आई कैन नॉट गो हेड फॉर द स्टीम। Really? वो आपकी स्किन को और एग्रेसिव कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। मेरा फेशियल का है कि फेशियल भी हो, सूदनेस भी हो, और आपका ब्रेकआउट भी ना हो। तो स्किन क्योंकि सेंसिटिव हो चुकी हुई है, पिगमेंटेशन है, बिकॉज आपको एक प्रॉब्लम नहीं है, सेंसिटिव चीक से हैं, पिगमेंटेशन स्पॉट्स हैं, पोर्स क्लॉग्ड हैं, इनको हमें सूदिंग करना है, क्लिनजिंग करनी है, तो वी हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स। तो मैं इसको सिर्फ इससे अपने एंजाइम से, एंजाइम्स आर लिटिल बिट मोर स्ट्रोंगर देन द स्क्रब्स, एंड एंजाइम्स आर द डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट। सो जैसे ये इसके अंदर अगर पपाया, पाइनएप्पल और दूसरे एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो वो डायरेक्ट प्लांट से लिए गए हैं, जूस है उसके अंदर। इट इज नॉट लाइक अ स्क्रब और पाउडर। तो इससे जो मेरे पोर्स अभी क्लॉग्ड हैं वो ओपन हो जाएंगे? ये ओपन हो रहे हैं, इट्स जस्ट वाइब्रेटिंग इन योर स्किन। ये जो देखें मेरे हाथ, दैट्स गुड। हाँ, हैंड्स आर बेस्ट एंजल्स, यू नो, नोबडी कैन रिप्लेस द हैंड। हैंड्स आर द बेस्ट फॉर मसाज, लेकिन क्लिनजिंग के लिए सब हाथ से भी करते हैं, एंड नो डाउट इट्स रियली गुड, हाथ से भी ज़रूर क्लिनजिंग करें। बट नाउ डेज हमारे पहले वाली हमारी लाइफ भी नहीं रही कि बहुत इजी गोइंग हो, हमें बहुत स्ट्रेसेस होते हैं, प्रॉब्लम, हमारी स्किन कंडीशंस भी चेंज हो चुकी हैं, हमारी लाइफ के प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। तो उसके हिसाब से हमें फिर थोड़ा सा अपग्रेड भी होना पड़ता है, कि खाली उससे नहीं, थोड़ा सा वी हैव टू यूज साइंस बेस और नेचुरल बोथ टुगेदर। स्पेशली हम चिन के ऊपर, मोस्टली मेरे क्लाइंट्स चिन के ऊपर नहीं देखते, एंड स्पेशली दिस एरिया, दिस इज आई एम टॉकिंग। जब भी आप अपना मुंह धोएं, क्लिंस करें, प्लीज प्लीज विद अ वेरी, आप रिंग फिंगर से इसको मसाज करें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी डेड स्किन होती है, और अगर आप खुद अपना शीशे में देखें तो छोटे छोटे आपको बम्पी नज़र आएगी। वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, स्किन ख़राब नहीं है, मगर वो पोर्स बंद हो चुके हैं। लेकिन ये हमारा एरिया ये डार्क होता है, बिकॉज हम सिर्फ फोरहेड
और अपनी चीक्स पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि वी ग्लो, लेकिन हम इन चीज़ों को माइनर को कर देते हैं, स्पेशली नोज के साथ। ये हमारे हल्का हल्का सा हम आपका चेहरा क्लेंस करना है, तो देन आई गो हेड फॉर द अरोमा लेवेंडर। आप लेवेंडर पसंद कर रही हैं, देन आई गो हेड फॉर अरोमा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल विद अ हॉट टॉवल टू जस्ट पेनिट्रेट। अगर मैंने स्टीम नहीं यूज़ की तो आई एम यूजिंग द हॉट टॉवल कि थोड़ा सा आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। हल्का हल्का सा आपको रिलैक्सिंग मसाज। फेशियल मीन्स रिलैक्सिंग मसाज टू फ्रेशन अप योर बॉडी, टू रीजनरेट योर माइंड। इसको रब नहीं करना, स्लाइटली ऐसे, बिकॉज दीज एरियाज आर रियली सेंसिटिव, स्पेशली द चीक साइड्स। ये देखिए, अब मिस्ट में ये थोड़ा सा हाइड्रेट मेरा सीरम है, बिकॉज आई एम जस्ट वांट टू क्लीन हर फेस इन डिटेल। और मैं पानी नहीं यूज़ करती, तो मैं इस टोनर से हिल एंड हश के टोनर से इनका चेहरा साफ करूँगी। और बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रेड स्लाइटली सा हुआ है, दैट्स फाइन, बिकॉज जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चेहरे के ऊपर आ जाती है, तो चेहरा हल्का सा रेड होता है, और वी नीड इट, दैट प्रोड्यूस कोलेजन और इलास्टिसिटी, चेहरे पे चमक लाता है। ओके, रेडी जी? ओके, पुट योर लिप्स इन। ओके, दैट्स इनफ। अब देखें जी, ये मेरा सूदिंग एसेंस है। अब मैं इनके ऊपर, बिकॉज शी हैज़ अ सेंसिटिव स्किन, तो सीरम इज़ द बैकबोन ऑफ द स्किन। अब मैं इनको सीरम को ऑयल के साथ, और अगर ऑयल नहीं तो आप एलोवेरा के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, तो यू ओनली यूज एलोवेरा। एलोवेरा कस्टमाइज विद एनी लाइट मॉइस्चराइजर और एनी सूदिंग जेल। और उसके साथ अगर आपको ये भी नहीं सूट करता तो यू कैन ओनली अप्लाई एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, बहुत इंग्रेडिएंट्स हैं विच सूट डाउन योर स्किन और क्लोज योर पोर्स ऑल्सो। जस्ट फर्स्ट पेनिट्रेट। ओके, मैं विश, अब आप कैसा फील कर रही हैं आफ्टर द क्लेंजिंग? बहुत लाइट, बहुत मजे का। इट्स लुक लाइक अ सफल। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सालों का जो स्किन के ऊपर पड़ा हुआ था ना, वो हट चुका है। जस्ट लाइक टुडे आई जस्ट ओनली डू, बिकॉज आप पहली दफ़ा मेरे पास आई हैं, लाइक इन डिटेल फेशियल, सो इट लुक लाइक आई डू द डीप क्लेंजिंग, इट्स नॉट। उसके बाद आप जैसे आप खुद सोचते हैं, अगर हम एक चीज़ को पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं, तो चमक आती है ना, एक दफ़ा तो नहीं होती। और व्हाट आई कैन जस्ट सजेस्ट यू कि ड्रिंक वाटर ऑल्सो, पानी इतना पिए। मैं ये एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ वी वाटर द प्लांट्स दे लुक वेरी सपल एंड गुड, और इफ़ वी वोंट वाटर देम दे डाई, दे लुक रिंकली। द सेम इज़ द स्किन नीड्स ऑक्सीजन। हमें अपनी स्किन के लिए जितना फ्रेश हो सकता है इंग्रेडिएंट्स, और अपने इनर भी अपनी ग्रीन डाइट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अपनी हेल्दी डाइट और अपना पानी अपने हाइड्रेट करके रखना है। अब ये तो मैंने इनको कर दिया, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है, मैं ज़्यादा इनके चेहरे पे मसाज करके हीटअप नहीं करना चाहती। आफ्टर द एक्सफोलिएशन, जब मैंने इनके पोर्स बंद किए हैं, तो आई हैव टू स्टार्ट क्लोज हर पोर्स ऑल्सो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना अल्ट्रासोनिक पेनिट्रेशन अपना BT माइक्रो यूज़ करूँगी, विच गोज़ वर्क, यू नो व्हाट आई कैन से दैट इट वर्क ट्रिपल देन माई हैंड्स के। मैं इस तरह मैं कर सकती हूँ, दैट्स फाइन। आई मीन वी कैन डू विद द हैंड्स लाइक दिस टू एक्टिवेट द मसल्स टू प्रोड्यूस कोलेजन एंड स्टार्ट एक्टिवेटिंग। बट मैं चाहती हूँ कि इनकी स्किन रेड है, अकॉर्डिंग टू द स्किन वी हैव टू डिसाइड हाउ टू यू नो जस्ट do the service or do the facials or touch the client's skin according to her skin demand। तो इनकी जो स्किन है वो इतनी डिमांड नहीं करे कि मैं इनको लॉन्ग मसाज करूं, मगर मुझे ईद के लिए इनको
चमकाना भी है, इनकी प्राइड भी करनी है, नहीं तो इनके हस्बैंड मेरी पिटाई करते हैं। इतना टाइम लगा के हमारी बेगम में चमक नहीं आई, ऑल्दो शी इज़ रियली वेरी प्रिटी। ये मैंने मेरा ये BT माइक्रो है बायोथेरेपेटिक का। अब इनसे मैं इनका थोड़ा सा स्किन पेनिट्रेट करूँगी, इससे स्किन एक्सफोलिएट भी करते हैं, बट आई यूज़ माई ब्रश बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर स्किन आई कैन नॉट एक्सफोलिएट मोर हर स्किन विद एनी इंस्ट्रूमेंट और विद अ हार्श डिवाइस। तो चलें फिर हम ये देखते हैं। और इट इज़ सो गुड कि मेरा इनकी स्किन पे क्रीम है, फिर वो करेंगे जो लोग करते हैं, वाइट हेड्स वगैरह भी निकल जाते हैं, सही उस तरह का। ओके, अब ये देखें जी, हमने इनका क्लियर कर दिया। मोस्टली आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारी क्रीम थी विच पेनिट्रेट इन हर स्किन। से इनका मैंने नोट किया है कि नोज़ पे आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये थोड़े से क्लॉक पोर्स हैं, ब्लैक हेड्स नहीं हैं मगर पोर्स क्लॉक हैं, और नोज़ ज़रा सा बम्पी है, तो मुझे इसको ज़रा सा साफ करना है। अब मैं अपने इस मोड के ऊपर क्लियर मोड के ऊपर जाती हूँ विद ये किस चीज़ का स्प्रे आंटी? जस्ट लाइक अ कूल डाउन आफ्टर द Okay. क्लेंजिंग। मुझे आपके चेहरे को थोड़ा सा कूल करना था, और इट्स अ कूलिंग टोनर। ये हेल एंड हश का हश हाइड्रेट मास्क है, स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन। जो मैंने आपके पोर्स खोले हैं, डेफिनेटली आई हैव टू क्लोज देम, और इट्स अ मॉइस्चराइजर ऑल्सो एंड इट्स अ कूलिंग मास्क ऑल्सो, क्योंकि मैं मोस्टली मास्क वो लगाती हूँ जो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर। मैं क्योंकि हमारा यहाँ पे इतना कोल्ड वेदर होता है कि मैं मोस्टली हाइड्रेटिंग मास्क लगाती हूँ विच पेनिट्रेट इन द स्किन। और अगर आप क्ले मास्क लगाएंगे और आप 5-10 मिनट्स के बाद उतार दें तो नथिंग हैपन, कोई आपको स्किन कुछ अफेक्टिव नहीं होगा। ये आपका जब आप करेंगी फर्स्ट डे आपको लगेगा कि फेशियल बहुत अनइवन है और कोई ऐसी खास चमक नहीं आई, आई एम नॉट हैप्पी, मगर ये है कि वी लिफ्ट अप योर डर्ट, योर डर्ट और एवरीथिंग, जितनी चेहरे से गंदगी है वो हम बाहर ऊपर लेकर आते हैं स्किन पे। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद जैसे जैसे आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होंगी ये क्रीम्स और ये जो मैंने आपका मास्क लगाया है, यू विल सी द ग्लो, देन इट रिस्पॉन्स। और कोशिश करें कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म के अंदर मास्क लगाएं। इससे ये होता है कि जब आप लिक्विड रखती हैं तो ये जल्दी पेनिट्रेट होता है स्किन के अंदर, इससे कि आप बहुत थिक लगाएं। और मैंने पहले भी कहा है, जैसे अकॉर्डिंग टू द वेदर, वो भी कितना बर्दाश्त करे। थैंक यू आंटी, थैंक यू, इतना मजा आया। मजा आया। और थैंक यू, और स्पेशली थैंक्स टू माय मुस्तफा बेबी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे, वो जितने वो 2 आवर्स हमारे साथ रहे हैं और हमने वीडियोस बनाई हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। सही बात है, रियली थैंकफुल टू हिम। इसने सक्सेसफुल बनाया, या सक्सेसफुल बनाया, और थैंक यू सो मच। और आई होप के फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। थैंक यू, बहुत मजा आया। और आपके हाथ इतने सॉफ्ट हैं, इतने मजा आ रहा था। बेटा हर वक्त क्रीम्स में रहते हैं तो होता ही है। चले थैंक ठीक यू है, सो फिर मच। मिलेंगे। अब मुस्तफा कह रहा है बस एडवांस ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक।